नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों को पेट में ऐंठन और दर्द महसूस होता है और ऐसा होता है कि कुछ खाते ही पेट खराब हो जाता है, उन्हें स्टूल के लिए जाना पड़ता है। स्टूल पास करते समय उन्हें कई बार दर्द महसूस होता है, स्टूल में ब्लड भी आता है। कई बार कंडीशन ऐसी भी बनती है कि लोगों को अर्जिश महसूस होती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता है। तो ये किसका लक्षण है? जी हाँ, इसे हम कोलाइटिस कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोलाइटिस क्या हो सकता है, इसके होने के क्या कारण हैं। नमस्कार। ये अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और हम लोग का खान पान बदलता जा रहा है तो ये कॉमन सी समस्या हो गई और कोलाइटिस आजकल आम बोलचाल की भाषा में बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है आम लोगों के बीच में। तो ये पेट का ही एक रोग है, सबसे इम्पोर्टेंट सी बात, और एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है। और जो हमारे आहार नली का जो अंतिम हिस्सा होता है वो आंत होती है। आंत में भी छोटी और बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के बाद मलाशय होता है, रेक्टम होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारी आंत में जो सूजन जब आ जाती है तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम मेडिकल की भाषा में बोलें तो रेक्टम के पास जब सूजन आती है, ये रेक्टम से ऊपर की ओर आती है, तो उस जगह को हम लोग कोलन कहते हैं। जो कोलन हुआ, कोलाइटिस क्या हुआ, कोलन हुआ। कोलन क्या हुई, आंत हुई, बड़ी आंत। तो वो रेक्टम से जब ऊपर की ओर आती है तो वहां की जो सूजन, उसको हम लोग कोलाइटिस कहते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी चीज हो गई। और अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये बड़ी समस्या बन जाती है। ये एक अच्छी बात है कि होम्योपैथी में अर्ली स्टेज में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो हम लोग आगे डिस्कशन में भी देखेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। इसमें क्या होता है, पहले जो निचला हिस्सा होता है, मलाशय होता है, उससे वो धीरे धीरे ऊपर कोलोन की तरफ चलता है, कई बार काफी फैल जाता है। तो अगर शुरुआती समय में हम ट्रीटमेंट के लिए जाएं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाए तो सबसे अच्छा है। शुरू में ही बोल दो, ये जो लोगों के बीच में मिथ फैला हुआ है कि होम्योपैथी देर से काम करती है, उनके चक्करों में मत पड़ के आप प्रॉपर क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएं। ये नहीं कि किसी से कुछ पूछ के कोई दवा ले ली या नेट पे देख के कोई दवा ले ली। आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाए, समय से ट्रीटमेंट करेंगे तो जो कोलाइटिस जैसी बीमारी से आप समय रहते ठीक हो जाएंगे। होता क्या कोलाइटिस में, कोलाइटिस में क्या होता है कि आंतों में सूजन हो गई, कोलोन में सूजन हो गई, तो धीरे धीरे वहां पे ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। चीजें, नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। जब नए सेल बनना बंद हो गए और सप्लाई भी खत्म हो गई तो वहां पे अल्सर होने लगता है, घाव होने लगता है, जिसकी वजह से पस पड़ने लगता है या ब्लड आने लगता है। और तो इसकी वजह से कई बार दिक्कत होती है। और साथ साथ चूंकि ये जब ये प्रॉब्लम हो रही थी तो आंतों में मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं हमारे, तो जिसकी वजह से हमें बार बार मोशन पास करने की इच्छा तो होती है लेकिन मोशन पास नहीं होता। ये और हमको साइकोलॉजिकली हमें और बीमार कर देता है। तो सर इसके और क्या लक्षण होते हैं? इनके लक्षणों को ध्यान से देखें तो मोशन करते वक्त स्टूल से रक्त आना, ब्लड आना या पस आना, म्यूकस आना, एक तो ये हुआ। पेट में दर्द, मरोड़ या ऐंठन उठना या भूख ना लगना, कमजोरी लगना, जहां से रेक्टम में दर्द होना, रेक्टम में बार बार लगना कि कुछ है, इस तरह की फीलिंग आना, खुल के मोशन पास नहीं हो रहा, इस तरह की फीलिंग लगना, और कमजोरी लगना, बुखार लगना, जोड़ों में दर्द होना, भूख न लगना, ये जो चीजें होती हैं ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि शुरुआत में ही आने लगते हैं। अगर शुरू से अगर हम इस पे ध्यान दें बहुत अच्छा रहता है। तो सर कोलाइटिस होने के क्या कारण होते हैं? कोलाइटिस होने का कारण जो है वो ये चीज है कि कोलोन की आंतों में सूजन हो जाती है। और सूजन होने का कारण क्या होता है, वहां ब्लड सप्लाई रुक जा रही होती है, उसकी वजह से। उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, एलर्जी हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, या डॉक्टर ने 5 दिन का बोला तो वो 8 दिन खा रहे हैं। और कुछ लोग तो अब इतने भी स्मार्ट हो गए कि अपने छोटे बच्चे को भी डॉक्टर ने एक बार कोई दवा एंटीबायोटिक लिखी तो वो अपने बच्चे को ओवरडोजिंग करते हैं। तो
कई बार ये जो दूसरी पैथी की दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट से भी ये कोलोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बच्चों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो एंटीबायोटिक के ओवर डोज ओवर यूज करने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सर आपने इनके लक्षण बताए, तो क्या सर इसमें तनाव भी एक कारण है कोलाइटिस होने का? देखिए, अगर रिसर्च की बात करें तो तनाव से अभी इसका कोई रिलेशनशिप देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतों का माइंड से रिलेशन है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कई बार जब आदमी नर्वस होता है उसकी अर्ज बढ़ जाती है। तो नेचुरल अगर प्रैक्टिकल देखें तो डेफिनेटली कोई रिलेशन है, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पे अभी देखें तो अभी उस तरह से इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं हम लोग। ये चीज है। तो सर ये कोलाइटिस किन व्यक्तियों को होता है? देखिए, कोलाइटिस या कोई भी पेट की बीमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल सबसे पहला कारण है। इसके अलावा कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में होता है, जेनेटिक तौर पे होता है, उस वजह से भी कई बार लोगों को ये समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ फूड एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी आंतों में ये सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। और आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हम लोग का फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है और उससे हमारी ये समस्याएं कुछ रोल डेफिनेटली रखती है। तो सर इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय है? इससे बचने के लिए हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा चीज जिस पे हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए वो देखना चाहिए कि हमारी नींद पूरी हो, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये दो चीज है। फाइबर वाली चीजें ना खाएं, ज्यादा ज्यादा फल भी ना खाएं, क्योंकि वैसे ही रेक्टम में हमें सूजन है और हमें अर्ज बनी रहेगी। अगर हो गया हो तब बता रहा हूँ, अगर जिनको नहीं हुआ ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये सिम्टम हो जाए, इसी प्रकार से जो लोग दूध से सेंसिटिव हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। हर समय ताजा खाना खाना है, रखकर फ्रेश फूड खाना है, एक्टिविटीज सही रखनी है, तो ये चीजें सही रहती है। तो सर होम्योपैथिक में इसका क्या उपचार है? देखिए, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा उपचार है, और जो प्राइमरी सिम्टम है उसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ तो बहुत अच्छा काम करती हैं। जो मरीज शुरुआती स्टेज में अगर होम्योपैथी पे चला जाए तो उसको इससे डेफिनेटली आराम होगा। जैसे सल्फर हुआ, नक्समोम हुआ, एलोज हुआ, पल्साटिला हुआ, नाइट्रिक एसिड हुई, थूजा हुआ, कैलीम्यूट हुई, ये सब दवाइयाँ इतने अच्छे काम करती हैं कि अगर मरीज ग्रेफाइटिस हुआ, थूजा हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अगर मरीज सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इस भयावह बीमारी से वो आराम से बच सकता है। कोई इसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम तब बढ़ती जब बॉडी तो आपको सिम्टम्स दे रहा है, आपको बार बार सिग्नल दे रहा है कि हमें दिक्कत हो रही है, आप उसको ओवरलुक कर रहे हैं, आप इधर उधर की दवा खा रहे हैं, तब समस्या हो जाए। लेकिन अगर टाइम से आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूवर्स इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू एवरीवन।